हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रिचा। आज हम अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सब्जेक्ट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए थे। आपने वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आज हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरा कि जो मैं आपको वर्बली भी बताती हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप उसको समझ लेंगे तो एग्जाम में अगर आपको पॉइंट नहीं भी याद रहेगा तो समझा हुआ तो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा, तो वो आप उसको अच्छे से अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो को सुनिएगा। और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हैं, और आगे और भी अच्छा काम करने के लिए, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए हमें थोड़ी सी उत्साहित हो जाते हैं। सो प्लीज़, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं बीच में आपको बिल्कुल भी रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ, ताकि हमारा कंसेप्ट जो है उसमें कहीं पर भी डिस्टर्बेंस ना आए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक हर बच्चे की ग्रोथ भी हो रही है और डेवलपमेंट भी हो रही है, बट ये दोनों कंसेप्ट जो है वो इंटर रिलेटेड हैं, सिमिलर नहीं है और डिपेंडेंट भी नहीं है एक दूसरे के ऊपर। हो सकता है ग्रोथ हो बट डेवलपमेंट ना हो, डेवलपमेंट हो बट ग्रोथ ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। दीज आर इंटर रिलेटेड टर्म्स। ओके, अब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो जब एक मदर एक बच्चे को कंसीव करती है तभी स्टार्ट हो जाती है और थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। ठीक है, ग्रोथ एक टाइम पर आकर रुक जाती है, जैसे कि 18 to 19 ईयर्स के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि एज रुक जाती है, जो ग्रोथ है वो रुक जाती है फिजिकल टर्म्स में, बट डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है जब तक कि डेथ नहीं होती है। ओके, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स। मैं आपको ये इसलिए इसकी इंट्रोडक्शन जो है पहले इसलिए दी है कि अगर आपने पहले वीडियो ना देखी हो तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या कंसेप्ट है वो थोड़ा सा समझ में आ जाए, ताकि इसके फैक्टर समझने में आपको हेल्प हो। बाकी पूरी वीडियो आपको अपने चैनल पे मिल जाएगी, ना देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा। Factors growth and development. As I told you, the process of growth and development starts before the baby born, that is from the conception in the mother's womb. The period extends throughout the life cycle, but the principal changes from the conception to end of adolescence. Growth and development are closely interrelated. Each child has individualized pattern of growth and development. There are some factors that affect the growth and development. तो अब हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, अब अगर हम इसको अटेम्प्ट करने का वे देखें, आपको अगर क्वेश्चन में एग्जाम आ जाता है व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप सीधा उसके फैक्टर्स ही लिखने स्टार्ट मत कर देना। आप पहले उसकी डेफिनेशन देना कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है, तभी आप बताओगे ना कि कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे। ओके, दिस इज द वे टू राइट द आप इतना ही लिख दीजिए, दैट इज ऑल्सो गुड कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। इसमें जो कंसेप्ट आप बताना चाहते हो वो तो उनको पता चल ही जाएगा ना एग्जामिनर को, कि आपको नॉलेज है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। मैं इसीलिए इतना कंटेंट ही लिखती हूँ जितना कि ज़रूरी है। अगर आपकी स्पीड कम है तब भी आपका एग्जाम पूरा हो जाए। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हेरिडिटी, अनुवांशिकता। हेरिडिटी क्या होता है कि जो एक माँ बाप से बच्चों को अनुवांशिक रूप में मिलती है। ठीक है, और इन्वायरमेंट होता है वातावरण की। अगर बच्चे का एक एनवायरमेंट चेंज करने से बच्चे में चेंज आ जाता है तो उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट अफेक्ट कर रहा है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। सेक्स कि जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं और लड़के हैं वो थोड़ा देर से मैच्योर हो जाते हैं, तो इस तरह से सेक्स एक ऐसा फैक्टर है जो एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, कि अगर लड़की है तो जल्दी मैच्योर हो जाती है और लड़का है वो लेट होता है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज एंड हेल्थ। हेयर एक्सरसाइज एंड हेल्थ जो है वो नहीं है कि अगर आप योगा करोगे, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। ये उस तरह से लिंक नहीं है। यहाँ पे एक्सरसाइज एंड हेल्थ एक ऐसा फैक्टर है कि जो बच्चा अपनी हेल्थ कॉन्शियस है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कर रहा है और मेंटली एक्टिविटीज़ भी कर रहा है, तो ये फैक्टर है जो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लड़कियों के हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं कि वो जल्दी डेवलप हो जाते हैं और लड़कों के लेट होते हैं, तो हॉर्मोन्स भी एक ऐसा फैक्टर है जो डिपेंड करता है लड़का या लड़की उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर। नेक्स्ट न्यूट्रिशन, कि अगर बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन दिया जा रहा है तो वो अच्छे उनकी हेल्थ होगी, और दूसरा उनकी ग्रोथ पर भी इफेक्ट पड़ेगा कि अगर अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है तो ग्रोथ अच्छी है बोथ फिजिकली एंड मेंटली, और अगर न्यूट्रिशन उनको अच्छा नहीं मिल रहा है तो बच्चे में कोई ना कोई डिजीज हो सकती है या उनकी ग्रोथ में आपको डिफरेंस दिखाई दे सकता है।
नेक्स्ट फैमिलियल इन्फ्लुएंस, कि अगर फैमिली एजुकेटेड है, अगर उनको दिख रहा है कि उनके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, तो वो एट अ टाइम उसी टाइम पे किसी डॉक्टर को रिकमेंड करके या उसकी डाइट को चेंज करके या उसको किसी कोई क्लासेस ज्वाइन करवा देते हैं, जो चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम है तो फिजिकल एक्टिविटी की क्लास ज्वाइन करवा दी, अगर मेंटली प्रॉब्लम आ रही है काम करने में, कोई होमवर्क करने में, तो उसको ट्यूशंस लगा दिए। तो जो फैमिली इन्फ्लुएंस है वो बहुत अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस की ज्योग्राफी जो हमारी होती है, किसी बच्चे को कोई एटमॉस्फेयर है, जैसे कि समर से एकदम से विंटर आ जाए तो बच्चे को वो सूट नहीं करता टेम्परेचर, ज़्यादातर बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो इस तरह से जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस एक ऐसा फैक्टर है जो बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अब जैसे अगर आप हिली एरिया पे जाओ, जैसे ही वो प्लेन एरियाज में आते हैं तो उनको सफोकेशन होने लग जाती है या उनको टेम्परेचर टाइप कुछ फील होने लग जाता है, क्योंकि वो वेदर ही सुटेबल नहीं होता, उनको जियोग्राफिकली प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट इज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कि सोशली अगर पेरेंट्स का इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा है तो वो अपने बच्चों की ओर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, मे बी नॉट ओनली फॉर द केयर ऑफ देयर चाइल्ड बट टू मेंटेन देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। इट डिपेंड्स, वी कांट से दैट इट इज बट इट कैन बी। नेक्स्ट इज रेस एंड नेशनैलिटी। रेस एंड नेशनैलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि हम एक माइथ बना लेते हैं कि उस एरिया के बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो वो एक फैक्टर बन जाता है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है कि उस एरिया से है तो हम तो ऐसे, हम इस एरिया से है इसीलिए हम ऐसे हैं, मतलब वो चेंज होने की कोशिश भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्लाइमेट एंड सीजन, कि क्लाइमेट एंड सीजन एक ऐसा फैक्टर हो जाता है, जैसे कि वेदर चेंज होता है तो बच्चों का कुछ खाने का मन नहीं करता, तो वो खाना पीना एक बार छोड़ देते हैं तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनको फिजिकली प्रॉब्लम आने लग जाती है, जैसे वीकनेस आना या काम करने का मन ना करना। तो इस तरह से ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। देखिए मैंने इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको अच्छे से बता दिया कि इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, बट एग्जाम में अब इन पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, अब हम वो चीज़ देखते हैं। First is heredity. Heredity is a physical transmission of physical characteristics from parents to children through their genes, कि जो genes के through ही आते हैं। It influences all aspects of physical appearance such as height, weight, body structure, the color of the eye, texture of the hair and even intelligence and aptitude. अब जैसे कि माँ बाप की हाइट अगर बहुत लंबी है या बहुत हेल्दी है तो उनके बच्चे भी उसे अकॉर्डिंगली हेल्दी और आपको लंबे दिखाई देंगे। तो ये एक हेरिडिटी फैक्टर आ जाता है जो कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। Diseases and conditions such as heart disease, diabetes, obesity, etc. can also be passed through genes. जैसे अगर किसी पेरेंट्स को शुगर है तो उनके बच्चों में भी ये डिजीज देखने को मिल जाती है, मतलब ये कंपल्शन नहीं है बट एक हेरिडिटी एक ऐसा फैक्टर है ये जो कि देखने को मिल जाता है। Next is environment. Environment plays a critical role in the development of children and it represents the sum total of physical and psychological stimulation of the child receives. It is easy to understand that a well-nurtured child does better than a depraved one because अगर उसको एटमॉस्फेयर अच्छा दिया गया है, environment अच्छा प्रोवाइड करवाया गया है, तो वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, मे बी इन क्यूरिकुलर और को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज। A good school and a loving family build in children strong social and interpersonal skills which will enable them to excel in other areas such as academics and extracurricular activities. This will of course be different for children who are raised in stressful environment. Next is sex. The sex of the child is another major factor affecting the physical growth and development of a child. Boys and girls, देखिए ये जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है ये डिपेंड करता है अगर आपके पास टाइम है, आपकी स्पीड अच्छी है, और सेकेंडली अगर आपके पास शीट्स अवेलेबल है एग्जाम पेपर में तो आप इस लाइन को इंक्लूड कीजिए इन द बिगिनिंग ऑफ द पॉइंट और इन द एंड, कि आप उसको रिलेट कर दीजिए क्वेश्चन के साथ। बट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो हेडिंग लिख दीजिए और उसकी एक या दो लाइनें लिख दीजिए, दैट इज ऑल्सो इनफ, बिकॉज आपके पॉइंट्स भी क्लियर होने चाहिए कि सारे पॉइंट्स क्या क्या हैं जो फैक्टर्स में आते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स ग्रो इन डिफरेंट वेज स्पेशली ड्यूरिंग पुबर्टी। बॉयज टेंड टू बी टॉलर एंड फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन गर्ल्स, कि अगर कोई ऐसा काम है जिसमें फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है तो हम उससे बॉयज को काउंट करते हैं कि भाई उस लड़के को बुला लो वो कर देगा। हम वहाँ पे लड़कियों को रेकमेंड नहीं करते, मे बी वो फिजिकली अच्छी दिखती हैं बट फिर भी। However, girls tend to mature faster during her adolescence, while boys mature over a longer period of time. The physical structure of their bodies also has differences which make boys more athletic and suited for activities that require physical rigor. Next is exercise and health.
The word exercise here does not mean physical exercise as a discipline or children deliberately engaging in physical activities knowing it would help them grow कि अब इतनी एक्सरसाइज करो कि जी हमारी तो हाइट ही बढ़ जानी है, ऐसा नहीं होता कि तुम सारा दिन लंबे रहो और तुम्हारी हाइट बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। एक्सरसाइज हियर रेफर टू द नॉर्मल प्ले टाइम एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी विच हेल्प द बॉडी गेन एंड इंक्रीज इन मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड पुट ऑन बोन मास कि आपकी जो बोन्स है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ बन जाती है। वो एक डेली का प्ले टाइम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में एक दिन तो आप मॉर्निंग में जाते हो जी और रात को आते हो, सारा दिन खेलते रहते हो या लमके रहते हो तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी या आप बहुत ही स्ट्रांग हो जाओगे, ऐसा नहीं है। डेली टाइम होना चाहिए प्ले का, चाहे वो हाफ एन आवर है या 1 घंटा है। Next is proper exercise helps children grow well and reach milestones on time or sooner. Exercise keeps them healthy and fights off disease by strengthening the immune system, especially if they play outside. देखिए अगर वो एक्सरसाइज करेंगे उनका जो स्ट्रेंथ इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होगा, आप खेलोगे तो फिर आप घर पे आके आपको भूख भी लगेगी, आप खाना भी खाओगे और वो खाना जो है आपको आपके बॉडी को फिजिकली फिट भी बनाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। Next is hormones. Hormones belong to the endocrine system and influence the various functions of our bodies. They are produced by different glands that are situated in specific parts of the body to secrete hormones that control body functions. Their timely functioning is critical for normal physical growth and development in children. Imbalances in the functioning of hormone secreting glands can result in growth defects, obesity, behavior problems, and other diseases. Next is nutrition. Nutrition is a critical factor in growth as everything the body needs to build and repair itself comes from the food we eat. Malnutrition can cause deficiency diseases that adversely affect the growth and development of children. On the other hand, overeating can lead to obesity and health problems in the long run such as diabetes and heart diseases. देखिए अगर आप कम खाओगे तो आप में किसी न किसी डिजीज की प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपको ओबेसिटी हो सकती है, जैसे मोटापे की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बैलेंस डाइट लेना, जितनी की एक बॉडी को विटामिन की मिनरल्स की ज़रूरत है वो एक प्रॉपर अमाउंट में लेना, दैट इज़ अ बैलेंस डाइट। Okay, a balanced diet that is rich in vitamins, minerals, proteins, carbohydrates, and fats is essential for the development of the brain and body. Next is familial influence. The most positive growth is seen when families invest time, energy, and love in the development of the child through activities. अब देखिए जहाँ पे बच्चों का ध्यान ही नहीं रखते हैं माँ बाप, उनको जिस टाइम पे जो चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि जहाँ पे प्यार की ज़रूरत है उनको प्यार मिले और जहाँ पे उनको डांट की ज़रूरत है उनको डांट मिले, तो एक बच्चे की जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव दिखती है और वो अपने देश के लिए भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। It is not in the sense of only to join the army, in other sense also. Okay. Such as reading to them, playing with them, and having deep, meaningful conversations. Families that abuse or neglect children would affect their positive development. These children may end up as individuals who have poor social skills and difficulty bonding with other people as adults. Next is geographical influences. Where you live also has a great influence on how your children turn out to be. The schools they attend, the neighborhood they live in, the opportunities offered by the community and their peer circles are some of the special factors affecting a child's development. अब देखिए कुछ शहरों में क्या होता है कि कम्युनिटीज़ बनी होती है, उनके अंदर एक कम्युनिटी सेंटर बना होता है जहाँ पे बच्चों के लिए अलग से पोर्शन रखा जाता है कि गेम्स रखी हुई हैं, बच्चे वहाँ पे हर कम्युनिटी का बच्चा वहाँ पे जाता है और खेलता है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, कुछ ना कुछ कम्पिटिशन अरेंज करते रहना, ऐसे स्कूल में डालना जो क्यूरिकुलर और को क्यूरिकुलर दोनों तरह के कम्पिटिशन्स को अरेंज करते हैं, जिससे कि ये चीज़ें जो है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत ही अफेक्ट करती हैं। Living in an enriching community that has parks, libraries, and community centers for group activities and sports all play a role in developing the child's skills, talents, and behavior. Even the weather of a place influences children in the form of bodily rhymes, allergies, and other health conditions. Next is socioeconomic status. The socioeconomic status of a family determines the quality of the opportunities a child gets. Well-off families can offer better learning resources for the children and they afford special aid if the kids need it. Children from poorer families may not have access to educational resources and good nutrition reach their potential. As I told you कि जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं होता या गरीब फैमिलीज होती हैं वो मे भी इग्नोर कर देते हैं, और जो जिनका स्टेटस बहुत अच्छा होता है मे बी दे ओनली वांट टू शो दैट दे आर केयरिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, कि चाहे वो दिखाने के लिए कर रहे हैं या उनके अपनी इच्छा से कर रहे हैं, बट वो एक डिफरेंस दिखता है। They may have working parents who work too many hours and cannot invest enough quality time in their development.
नेक्स्ट इज रेस एंड नेशनैलिटी, डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड रेशियल और सब रेशियल डेवलपमेंट इन प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस एज टू हाइट, टॉल एंड शॉर्ट के कुछ अगर कुछ कैटेगरी के लोग बहुत लंबे हैं या बहुत छोटे हैं तो वो उनके जितने भी आगे बच्चे होते हैं वो भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं, वो भी छोटे ही होते हैं। ऐसा हमने प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस को देखा है। Next is nationality means when we think of physical characteristics of national groups because the inhabitants of various nations, कि उस नेशन के लोग जो हैं बहुत ही गोरे होते हैं, या उस नेशन के लोग हैं जो जिनके बाल बहुत ही लंबे होते हैं, तो उस नेशन के सब लोगों के ही होते हैं। तो ऐसा एक माइथ भी है और बिलीफ है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट एंड सीजन। Climate variations influences the infant's health. During the summer, children are more prone to suffer from diarrheal diseases and cholera. The seasons of the year influences growth rates in height and weight, especially in older children. Weight gain are lowest in spring and early summers, and greatest in late summer and autumn. ये कुछ सीजनल भी बच्चों में देखा जाता है कि कुछ सीजन चेंज होता है, बच्चों का खाने का मन नहीं करता, जो इनडायरेक्टली उनकी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने के लिए हम उत्साहित होते हैं। और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।